हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज फिर से हम कुछ मानसिक योग्यता या मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बच्चे जहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एमएमएससी वाले एग्जाम में आया था, कुछ बच्चों का डाउट था। जैसे जैसे फिगर दे दिया रहता है, कुछ में नंबर्स दिया रहेगा, कहीं मिसिंग रहता है और हमको मिसिंग को फाइंड करना है। तो देखो, पहले तो एकदम ध्यान से देखो, जो भी हमारे सामने क्वेश्चन में से नंबर्स रहेंगे ना, वो दो में दिया रहता है पूरा नंबर। तो हमको पहले उसको देखना है कि वो किस पैटर्न के हिसाब से जा रहा है। हो सकता है कि दो को प्लस करके तीसरा बन रहा हो, या तो फिर डिवाइड हो रहा हो, या मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे। तो कुछ एक दो चार क्वेश्चंस हैं जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगी। जैसे देखो, हमारे सामने पहला वाला क्वेश्चन है, ये ऐसे दिया है, ठीक है। मैं पूरे ऑप्शंस को नहीं लिखी हूँ, जगह ले लेता है। यहाँ पे हमको देखना है कि क्या है। तो देखो, यहाँ पे दो लेफ्ट, इधर है लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे दो नंबर्स हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों में पूरी चीजें गिवन है, दी गई है, और यहाँ पे ये मिसिंग है। तो आपको पहचानना सबसे पहले जरूरी है कि ये दोनों में क्या रूल चल रहा है, क्या पैटर्न है। फिर ये उसी पैटर्न को आगे बढ़ाएगा और हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये 5 और 20 है। तो 20 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और जब इसको मैं इससे डिवाइड करूंगी तो 6 आ रहा है। और 6 4 जा 24। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे दाएं बाएं ऊपर नीचे जो नंबर है, दो को ऐसे हम डिवाइड करें, डिवाइड करने पे जो भी आ रहा है उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। ये दोनों का डिवाइड से 4 आया, ये दोनों के डिवाइड से 6 आया, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के आंसर 24 बन गया, ठीक है। अब क्या यही रूल या यही पैटर्न इसको फॉलो कर रहा है? तो फिर से इसमें चेक करते हैं। जैसे 6 1 जा 6 3 जा, ये 3 बार भी गया, और 9 1 जा और ये 6 जा। अब क्या 6 या 18 आ रहा है? तो हाँ, आ रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों ही एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो अब ये जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे है, ये भी इसी को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे देखो 7 5 जा गया और 8 5 जा। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, 25, और ये 25 हमारा आंसर। समझ में आया? ठीक है। वैसे ही अब ये दूसरा ऐसा बॉक्स दिया हुआ है, अब इसमें कैसे करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर 25 है। अब यहाँ पे देखो, ये कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे स्क्वायर होते नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं। लेकिन बहुत ध्यान से इसको देखने पे क्या समझ में आ रहा है कि 1 इंटू 5 5 हुआ, या ये हम बोल सकते हैं कि ये जो 5 है इसमें मैं 1 का डिवाइड करी तो आंसर 5 है। तो जो भी जितने टाइम्स में जा रहा है उसका उसी के साथ मल्टीप्लाई करें। समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पे 5 इंटू 5 हुआ, क्योंकि 5 पहले से था, और ये दोनों का डिवाइड करने पे 5 आया, 5 डिवाइडेड बाई 1, तो 5 5 जा 25 हुआ। अब ये 5 जो आ रहा है ना, ये इसमें मल्टीप्लाई होकर के 25 में ये 1 to 5 हो गया, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? अब यहाँ तो मिसिंग है, लेकिन अब इसको करके देखते हैं। देखो, ये 14 है, 14 को मैं 7 से डिवाइड करी, 2 जा में गया, 2 टाइम्स में। इसका मतलब ये 2 टाइम्स में गया, मतलब 14 में 2 मल्टीप्लाई होके यहाँ आना चाहिए, जो कि आ रहा है 14 2 जा 28। अब यहाँ पे 2 टाइम्स में गया, मतलब ये आगे भी 2 को कंटिन्यू करेगा। तो 28 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ रहा है हमारा ये नंबर जो यहाँ दिया है। तो क्या समझ में आया क्वेश्चन को देख करके कि फर्स्ट जो दो रो है उसमें जो बड़ा नंबर है उसको हम छोटे वाले से डिवाइड कर रहे हैं, जितने टाइम्स में जा रहा है उतने का मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं अपने नेक्स्ट रो में, ठीक है। तो अब ये बीच वाला कॉलम जहाँ पे यहाँ मिसिंग है इसको देखेंगे। यहाँ पे 12 बड़ा है, 12 को 3 से डिवाइड करें तो 12 3 से डिवाइड करें तो 4 टाइम्स में गया। इसका मतलब है कि ये 12 में क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए, 4, और आंसर हमारा आना चाहिए 48, ठीक है। लेकिन क्या ये सही है? आगे और चेक कर लेते हैं। 48 में क्या मल्टीप्लाई होगा, तो 48 में अगेन 4 मल्टीप्लाई होना चाहिए और आंसर ये आना चाहिए। तो 4 8 जा 32, 3 बचा
4 4 जा 16 और 3 19, 192 आया। इसका मतलब कि जो हम रूल्स या पैटर्न जो हमने समझा वो करेक्ट है। आपको यही काम करना है एग्जाम में। जो भी आपके सामने दिया रहेगा एकदम हड़बड़ी नहीं करना। 4 ऑप्शन रहता है, ऐसे तुरंत ऐसा लगता है ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं। हमको पहले रूल्स को प्रॉपर देखना है, जिस नियम को वो सेटिस्फाई करेगा उसी नियम के हिसाब से जो हमको सॉल्व करना उसको करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है 48। ठीक, वैसे एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे देखो 1 2 गिवन है और ये हमको फाइंड करना था यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि ये दोनों डिवाइड करके ऐसे आए, यहाँ पे एक अलग ही नियम चल रहा है। क्या रूल चल रहा है, देखो 3 और 4 ये दोनों को प्लस करें 7 बना। ठीक है, एक मिनट, ये 3 और 4 को प्लस किए तो 7 बना। वैसे 2 और 6 को प्लस किए तो ये 8 बना। ठीक है, और ये दोनों का आपस में गुणा हो गया तो कितना आया, 56 आया। तो ये जो बीच वाला है, जो सेंटर में सर्कल दिख रहा है, क्या आंसर आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। अब ये सेम चीज दूसरे में भी होनी चाहिए, चलो देखते हैं। 3 और 5 2 और 3 प्लस होकर के 5 हुआ और 9 और 1 प्लस होकर 10 हुआ, तो क्या आंसर 50 आ रहा है, दोनों का गुणा होकर बीच वाला आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि अगला जो हमारा है वो भी इसी रूल को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो बेटा यहाँ मिसिंग है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 प्लस होके 5 बना और यहाँ 7 है। ठीक है, अगर अब हमको लाना है 80, तो ये 80 कैसे आएगा, ध्यान से देखो। अगर यहाँ पे अगर मैं 10 करूं तो 17 हो जाएगा और 2 और 3 5 हो गया, तो 17 5 जो 80 होता है, समझ में है। तो ये 80 कब आएगा, जब यहाँ पे 10 होगा। तो ये थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या नंबर हो सकता है कि 80 आए। 5 तो हो गया, लेकिन कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 5 टाइम्स में 80 आए, 80 नहीं, यहाँ पे 85 आना चाहिए, ये गलत है ना, 85 आएगा। तब यहाँ पे 10 होगा, 10 7 17 हुआ, ये 2 और 3 मिल करके 5 बना, और यहाँ अगर 10 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और 17 5 जो हमारा आएगा 85, है ना। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक था। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्वेश्चन को भी समझ लिए कि कहीं पे आ जाता है प्रिंटिंग मिस्टेक, या 85 होगा, और हमारा जो ऑप्शन का आंसर है 10 इज द करेक्ट। ठीक, वैसे ही लास्ट क्वेश्चन है ये, देखो 5 4 9 20 ऐसे दिया हुआ है और ये फाइंड करना है। इसमें क्या दिख रहा है, समझना ध्यान से। ऊपर के ये दो नंबर मल्टीप्लाई होके ये बना रहे हैं, 5 4 जा 20, और जब ये दोनों को हम प्लस कर रहे हैं तो 5 4 प्लस होके 9 बन जा रहा है, दिख रहा है। ऐसे अगर हम देखें तो 3 8 मल्टीप्लाई होके ये बना, और 3 8 को जब हमने प्लस किया तो ये 11 आ रहा है, समझ में आया। तो अब जब अगला हमारा जो है जिसमें हमको ये मिसिंग फाइंड करना है, तो फिर क्या करेंगे, 9 4 जा क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दोनों में वही रूल चला है, तो यहाँ पे आना चाहिए 36। ठीक है, और 9 4 प्लस करेंगे तो 13 आ रहा है, करेक्ट है, तो आंसर इज 36। ठीक है।